जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जन रंजन। यशोदानन्दन व्रज जन रंजन। यशोदानन्दन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
श्री राधा श्याम सुंदर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 36। उद्याम भाव पिशुन अमल वल गुहासा। व्रीडावलोक निहतो मदनो अभियासा। सम्मोह चाप मजहात प्रमोदोत्तमास्ता। यस्येन्द्रियं विमुतितं कुहुकेन शेको। उद्याम भाव पिशुनामलवल्गुहासा। व्रीडावलोक निहतो मदनो अपियासा। सम्मोह चाप मजहात प्रमदोत्तमास्ता। यस्येन्द्रियं विमुतितं कुहकेन शेकुः। उद्दाम भाव पिशुनामलवल्गुहासा। व्रीडावलोक निहतो मदनो अपियासा। सम्मोह चाप मजहात प्रमदोत्तमास्ता। यस्येन्द्रियं विमुतितं कुहकेन शेकुः। प्रभु जी यस्येन्द्रियं विमुतितं कुहकेन शेकुः। माता जी शब्दार्थ
उद्याम अत्यंत गंभीर, भाव भाव, इशुन उत्तेजक, अमल निष्कलंक, वल्गुहासा सुंदर मुस्कान, व्रीड आंख की ओर, अवलोक देखना, चितवन, निहतः जीता गया, मदनः कामदेव, अमदन सहिष्णु शिव, अपि भी, यासाम जिसका, समूह से विजित होकर, चापम धनुष, अजहात त्याग दिया, प्रमद मादक बनाने वाली स्त्री, उत्तमा उच्च कोटि की, ता वे सब, यस्य जिसकी, इंद्रियम इंद्रियों को, विमथितुम विचलित करने के लिए, कुहके हाव भाव द्वारा, न कभी नहीं, शेकुहु समर्थ। अनुवाद और तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। यद्यपि रानियों की मृदु मुस्कानें तथा बाकी चितवनें अत्यंत विमल तथा उत्तेजक थी, जिससे साक्षात कामदेव भी मोहित होकर अपना धनुष त्यागने के लिए बाध्य हो सकते थे। यहाँ तक कि अत्यंत सहिष्णु शिवजी भी उनके शिकार हो सकते थे, तो भी वे अपने समस्त हाव भाव तथा आकर्षण से भगवान की इंद्रियों को विचलित नहीं कर सकी। तात्पर्य। मोक्ष का पथ या भगवत धाम वापस जाने का पथ सदैव स्त्री संसर्ग का निषेध करता है, और सारा सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म की सारी व्यवस्था स्त्री की संगति के लिए मना करते हैं या प्रतिबंधित करते हैं। तो फिर जो व्यक्ति 16,000 से अधिक पत्नियों से अनुरक्त हो, उसे भगवान कैसे मान लिया जाए? यह प्रश्न उन जिज्ञासुओं द्वारा उठाया जा सकता है जो वास्तव में परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को जानने के लिए उत्सुक हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही नैमिषारण्य में मुनियों ने इस श्लोक में तथा अगले श्लोकों में भगवान के दिव्य स्वभाव के विषय में विचार विमर्श किया है। यहाँ यह स्पष्ट है कि स्त्रियों के आकर्षक हाव भाव जो कामदेव को या परम सहिष्णु पुरुष शिवजी को भी डिगा सकते हैं, वे भगवान की इंद्रियों को नहीं जीत सके। कामदेव का एकमात्र कार्य है संसारी काम वासना को उद्दीपित करना। सारा ब्रह्मांड कामदेव के बाण से विचलित होकर गति कर रहा है। विश्व के सारे कार्यकलाप स्त्री तथा पुरुष के केंद्रीय आकर्षण के कारण गतिशील है। पुरुष अपनी रुचि की सहचरी खोजता रहता है और स्त्री उपयुक्त पुरुष की तलाश में रहती है। भौतिक उत्तेजना की यही शैली है, और ज्यों ही पुरुष का संयोग स्त्री से हो जाता है, त्यों ही यौन संबंध के द्वारा जीव दृढ़ भौतिक बंधन में बंध जाता है। परिणाम यह होता है कि घर, मातृभूमि, संतान, समाज तथा मैत्री एवं संपत्ति संग्रह के प्रति नर नारी का आकर्षण उसके संभ्रांत कार्य क्षेत्र बन जाते हैं, और इस तरह नाशवान संसार के प्रति मिथ्या किंतु अनथक आकर्षण प्रकट होता है। अतः जो लोग अपने घर अर्थात भगवत धाम वापस जाने के लिए मोक्ष पथ पर अग्रसर हैं,
विशेषकर उनके लिए शास्त्रों का आदेश है कि वह इस प्रकार के भौतिक आकर्षण के साज सामानों से बचे रहें। और ऐसा तभी संभव है जब भगवत भक्तों अर्थात महात्माओं की संगति की जाए। कामदेव जीवों पर अपना बाण चलाकर उन्हें विपरीत लिंग के पीछे पागल बनाता है, चाहे वह सुंदर हो या ना हो। कामदेव का प्रभाव उस बर्बर समाज में भी देखा जाता है जो सभ्य राष्ट्रों की निगाहों में कुरूप है। इस तरह कामदेव का प्रभाव कुरूप से कुरूप रूपों में देखा जाता है। तो परम सुंदरियों के लिए क्या कहा जाए? शिवजी भी, जिन्हें परम सहिष्णु समझा जाता है, कामदेव के बाण द्वारा आहत हुए, क्योंकि वे भगवान के मोहिनी अवतार के पीछे दीवाने हो गए थे और उन्होंने अपनी हार स्वीकार की थी। तो भी वही कामदेव लक्ष्मी के हाव भाव तथा कटाक्षों से विमोहित हो गया और हताश स्थिति में उसने अपने धनुष बाण को खुद ही त्याग दिया। भगवान कृष्ण की रानियों की सुंदरता और उनका आकर्षण ऐसा था, फिर भी वे भगवान की दिव्य इंद्रियों को विचलित नहीं कर पाई। इसका कारण यही है कि भगवान पूर्ण आत्मा राम है, अर्थात स्वयं संतुष्ट है। उन्हें आत्मतुष्टि के लिए किसी बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए रानियां अपने स्त्रियोचित आकर्षण के द्वारा भगवान को तुष्ट न होते देख अपने एकनिष्ठ स्नेह तथा सेवा से उन्हें तुष्ट कर सकी। वह मात्र अनन्य दिव्य प्रेमा भक्ति से ही भगवान को प्रसन्न कर सकी और भगवान ने भी बदले में पत्नियों के रूप में उनके साथ व्यवहार किया। भगवान ने केवल उनकी अनन्य सेवा से प्रसन्न होकर पत्नी व्रत पति की भांति उन्हें प्रतिदान किया, अन्यथा उन्हें इतनी सारी पत्नियों का पति बनने की क्या आवश्यकता थी? वे हर एक के स्वामी पति हैं, किंतु जो उन्हें इस रूप में मानता है वह उसके साथ वैसा ही प्रतिदान करते हैं। भगवान के प्रति अनन्य प्रेम की तुलना कभी संसारी काम वासना से नहीं की जानी चाहिए। यह नितांत दिव्य है। रानियां भी जिस स्वाभाविक स्त्रियोचित ढंग से व्यवहार कर रही थी वह भी दिव्य था, क्योंकि वह अपने भावों को दिव्य आनंदवश ही प्रकट कर रही थी। पिछले श्लोक में यह बताया जा चुका है कि भगवान एक संसारी पति जैसे प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में अपनी पत्नियों के साथ उनका यह संबंध दिव्य, शुद्ध तथा भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्त था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस अध्याय का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। सर्वप्रथम आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के साप्ताहिक सत्संग में। आज का जो विषय है बहुत ही गंभीर है। यहाँ पर बताया गया है कि जो द्वारका की रानियां थीं दिखने में बहुत सुंदर थी। उनकी दो विशेषता बताई गई है, उनकी बाकी चितवन और उनकी मुस्कुराहट, मुस्कान। इसको देखकर कामदेव भी मोहित हो जाता था। यहाँ पे लिखा गया कामदेव अपना धनुष बाण छोड़ देता था। तो कामदेव का एक नाम है मदन और शिव जी का एक नाम है अमदन, जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। इसलिए कामदेव दिखता नहीं है, वो अदृश्य रूप से कार्य करता है। लेकिन वही रानियां, उनकी जो बाकी चितवन है, उनकी जो मुस्कुराहट है, वो कृष्ण को आकर्षित नहीं कर पाई। तो आप सोचिए कृष्ण का कितना सेंस कंट्रोल है। इसलिए वो कृष्ण, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, आसक्त नहीं है, कारण आत्माराम है, अपने में संपूर्ण संतुष्ट है, उनको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। चलो ये तो द्वारका की रानियों की बात हो रहा है, लेकिन सुंदरता में गोपियां सबसे श्रेष्ठ मानी जाती हैं। भगवान की तीन शक्तियां हैं, वृंदावन की गोपियां, फिर द्वारका की रानियां रुक्मिणी सत्यभामा आदि, और फिर वैकुंठ में लक्ष्मियां। लेकिन इनमें से जो सबसे ज्यादा सुंदर है वो वृंदावन की गोपियां हैं। इंग्लिश में प्रभुपाद जी जब ट्रांसलेशन किए तो गोपियों के बारे में बोलते हैं मिल्क मेड। जैसे दूध होता है ना, बिल्कुल सफ़ेद होता है, उसमें कुछ दाग नहीं होता, इतनी सुंदर थी। लेकिन फिर भी कृष्ण, आप देखिए, जब वृंदावन छोड़ के मथुरा गए तो गोपियों को छोड़ा ना उन्होंने। वापस कभी आए थे वृंदावन? नहीं आए, छोड़ दिया। जिन गोपियों के साथ में रहे, जिन गोपियों के साथ आदान प्रदान किया, उनका त्याग कर दिया। इसका मतलब है भगवान किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं है, अपनी स्वयं की शक्ति के प्रति भी आसक्त नहीं है। अब शिव जी जैसा धीर पुरुष कौन हो सकता है इस संसार में? प्रभुपाद जी भागवतम में भी और प्रभुपाद लीलामृत में भी लिखा है, जब देवताओं को पुत्र चाहिए था शिव जी के द्वारा, क्योंकि असुरों के साथ युद्ध करना था, कोई कमांडर एंड चीफ नहीं था, तो शिव जी ध्यान लगा रहे थे। फिर पार्वती को भेजा गया, उनके जो गुप्तांग है उनको स्पर्श किया गया, तब भी शिव जी विचलित नहीं हुए। ऐसा धीर व्यक्ति। लेकिन वो भी मोहिनी के रूप को देखकर विचलित हो गए। यह सुंदर प्रसंग है। इस भौतिक संसार की शक्ति से नहीं हारे शिव जी, भगवान की दिव्य शक्ति से हार गए। हम किससे हारते हैं? हम संसार की भौतिक शक्ति से हार जाते हैं। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में अच्छे से वर्णन कर दिया है। भागवतम के तीसरे स्कंद में कपिल भगवान माता देवहूति को कहते हैं
स्त्री पुरुष के लिए माया है और पुरुष स्त्री के लिए माया है, दोनों एक दूसरे के लिए माया है। समझ समझिए, स्त्री माया का रूप है, पुरुष भी माया का रूप है। स्त्री का ऐसा चरित्र दिया गया है तो पुरुष का भी दिया गया है। भागवतम के 5वें स्कंद में जब 9 भूखंड है उनकी, जब उसमें एक एक प्रतिनिधि जब भगवान की स्तुति करता है तो एक रम्यक वर्ष आता है, उसमें लक्ष्मी रहती है। लक्ष्मी भगवान विष्णु की आराधना करती है और संसार की नारियों के लिए बहुत अच्छा उपदेश देती है। लक्ष्मी कहती है संसार की नारियां मूर्ख है, एक नंबर की। क्यों मूर्ख है? इस संसारी पुरुष को अपने पति के रूप में स्वीकार करती है, जिसकी लंबी लंबी मूछें हैं और बड़ा बाहुबल है। वहां पे लक्ष्मी बोल रही है और फिर वो कहती है कि वो स्त्री ऐसा सोचती है पति मेरा रक्षण करेगा, मुझे बचा लेगा। कभी हुआ ऐसा? मृत्यु आ जाए तो कोई किसी को बचा पाता है? इसलिए लक्ष्मी कहती है असली पति तो आप हो, कृष्ण है असली पति, सभी जीवों के पति वही है। अब हम असली पति के शरण में ना आकर झूठ मूठ के पति को शादी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। हमारा कभी कभार बन भी नहीं पाता, डाइवोर्स हो जाता है, वो पति भी हमारा सुरक्षा नहीं कर पाता, हमको सब प्रकार से सुख सुविधा नहीं दे पाता। वो किस काम का पति है? आपको अनादिकाल से कृष्ण पोषण कर रहे हैं ना, दे रहे हैं ना सब कुछ। कभी किसी वस्तु की कमी हुई है? हाँ, अगर आपके अंदर लोभ होगा तो कमी होगी, वो आपका फॉल्ट है, कृष्ण का फॉल्ट नहीं है वो। जब अनादिकाल से भगवान पति के रूप में सबका सेवा कर रहे हैं तो असली पति तो वही है। हमारे भरण पोषण के लिए क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं, कृष्ण अच्छे से जानते हैं, इसलिए उनकी शरण में जाना चाहिए। मीराबाई किसके प्रति आकर्षित थी? किसके प्रति थी आकर्षित? कुछ तो बोलो, हाँ कुछ तो बोलो, जरा जोर से बोलो। कृष्ण से प्रेम करती थी। संसार के वो तो अब जबरदस्ती शादी करा दिया, वो बेचारी, उसका मन तो कृष्ण के पास में था, दिन रात कृष्ण का चिंतन करती थी। उसने जान लिया था असली पति यही है। ये भौतिक माया ने हमारे शरीर को ऐसा बनाया है कि स्त्री पुरुष को देखे और पुरुष स्त्री को देखे तो पागल हो ही जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कुरूप से कुरूप देश में भी अगर स्त्री पुरुष काले होंगे तब भी काम वासना वहां पे बैठी हुई है, और दोनों को लगता है हम कितने सुंदर हैं। है या नहीं है? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कामदेव अदृश्य होकर बाण चलाता है। 5 बाण होते हैं उसके पास। पहला बाण है मदन, और मदन से क्या होता है? आकर्षण पैदा हो जाता है। वो आकर्षण भी कैसे पैदा होता है? जब वो पुरुष अपनी बाकी चितवन से स्त्री को देखता है। ये पहला बाण जब कामदेव छोड़ता है वो है मदन। देखते ही वो रूप मन में बैठ जाता है, फिर उसका आगे का प्रोसेस शुरू होता है, चिंतन। पहला बाण हो गया मदन, दूसरा हो गया स्तंभन। दूसरा बाण स्तंभन मतलब वो स्तब्ध हो जाएगा, स्टैचू हो जाएगा, फिर उसको पता नहीं चलेगा कब दिन है कब रात है, कब मेरा समय बीत रहा है। दूसरा है स्तंभन, दूसरा बाण चलता है स्तंभन का। तीसरा है उन्मादन, इंटेंसली इंटॉक्सिकेटेड, इंग्लिश में प्रभुपाद जी लिखते हैं। मतलब कोई शराबी शराब पी लेना, उसको पता नहीं होता मैं कहाँ नाली के गटर में पड़ा हूं, वो उस तरह से उसकी दशा हो जाती है। मतलब प्रमत्त, पागल हो जाएगा। तीव्र उसको भोगने की इच्छा उसके मन में आएगी, वो उन्मादन से होती है। फिर चौथा है शोषण, चौथा बाण चलता है शोषण। फिर वो उसको प्राप्त करने का प्लानिंग बनाता है। और 5वां है तपन। तपन मतलब उसका हृदय जलता रहता है, जब तक वो मुझे मिलेगी नहीं तब तक जलता रहेगा उसका हृदय। ये 5 बाण कामदेव के चलते हैं। अब चाहे बाकी चितवन से पुरुष स्त्री को देखे, चितवन तो कर रहा है मन, नजर बाएं जा रही है तो उसका कोई लाभ नहीं है। फिर
या तो वो बजाने वाला गाने वाला सोच रहा है मैं तो सामने जो बैठा उसको प्रसन्न करने के लिए गा रहा हूँ। भगवान की संतुष्टि क्या है वो तो बाद में है, पहले मेरी इंद्रियों की संतुष्टि मुझे चाहिए। इसलिए हमारा भक्ति में आगे प्रगति नहीं हो पाता। किसको देखना है, कैसे देखना है, ये भी विचार होना चाहिए। ऐसा बताते हैं कि पुरुष की नजर कमजोर होती है और स्त्री के कान कमजोर होते हैं। पुरुष जैसे देखता है स्त्री को आकर्षण हो जाता है, और स्त्री जैसे पुरुष का सुंदर गीत सुनती है उसके मन में आकर्षण हो जाता है। अगर ये 5 बाण जो कामदेव चलाता है वही बाण अगर भगवान हम पे चलाए तो क्या होगा? इसका विपरीत भाव भी देखना चाहिए। फिर तो वो पागल हो जाएगा, संसार से उसका लेना देना छूट जाएगा। देखने वाली चीज तो इधर है, उसको बार बार देखना चाहिए। हम जो नहीं देखने वाली चीज है उसको बार बार देखते हैं, और वही हमारा समस्या का कारण बनती है। झंझट है ना। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं जैसे ही मिलन हो गया, संबंध स्थापित हो गया, तो फिर क्या क्या चाहिए होता है? अतः ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्तिर जनस्य मोहोयम अहम ममेति। फिर घर चाहिए, धन चाहिए, संतान चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, सगे संबंधी चाहिए, ये सब चाहिए होता है। इतना समस्या को क्यों खड़ा करने का? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन बिताओ और कृष्ण का चिंतन करो। प्रभुपाद जी ने बताया है अगर आपके पास वैभव आ भी जाता है तो कृष्ण की कृपा उस वैभव को कृष्ण की सेवा में लगा दो। कृष्ण को कोई भी विचलित नहीं कर सकता। कृष्ण मायाधीश है। मायाधीश मतलब माया के स्वामी। इसी से ये पता चलता है शिव जी भी भगवान नहीं है। शिव जी अगर भगवान होते तो फिर मोहिनी मूर्ति के वशीभूत क्यों हो जाते? मोहिनी को देखकर शिव जी ऐसे पागल हुए, दौड़ रहे हैं, और पत्नी सामने खड़ी है। आपने कभी दृश्य देखा है कि अपनी पत्नी साथ में और वह पुरुष दूसरी स्त्री को आलिंगन करने के लिए दौड़े? कितना शर्मनाक वाली बात है। लेकिन भगवान दिखाना चाहते हैं। भगवान फिर उनको दौड़ाए, ऋषि मुनियों की कुटिया में से दौड़ाया। देखो मेरी माया कितनी प्रबल है। दौड़ते दौड़ते भगवान ने कहा अभी सब दर्शन करा दिया है, सबको साक्षात्कार करा दिया है, अब शिव जी की इच्छा पूरी होनी चाहिए। फिर भगवान मोहिनी जो बने थे उनका जूड़ा पकड़कर उन्होंने आलिंगन किया। मैं डिटेल में वर्णन नहीं कर रहा हूं। साड़ी उठ रही थी, वो गेंद खेल रही थी। हाँ, उसके बाद में आलिंगन करते ही शिव जी का वीर्य स्खलित हो गया। उनका तो कोई साधारण वीर्य नहीं है, उससे तो सोने की खान बन गई। एक साधारण मनुष्य को विचार करना चाहिए ये भगवान ऐसी लीला क्यों दिखा रहे हैं। फिर भी हमारा मन कैसा है? शास्त्र का वाणी सुनने के बावजूद भी हमारा मन विचलित होता रहता है। इसलिए नित्यम भागवत सेवा होना चाहिए। ये नहीं होगा तो माया का अटैक बार बार होता रहेगा। अब बिलमंगल ठाकुर का उदाहरण ले लीजिए। चिंतामणि के लिए इतना पागल था कि अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। उस दिन भी उसको मिलने की इच्छा थी, और उसका सौंदर्य कितना होगा आप सोचो। आप सोचो जब भौतिक सौंदर्य के प्रति व्यक्ति इतना पागल है, अब जब कृष्ण का सौंदर्य दिख जाएगा तब क्या होगा? वो तो तभी दिखेगा जब आप इंद्रियां शुद्ध करोगे अपनी। वो आकर्षण कोई साधारण आकर्षण नहीं है। उसको देखने के बाद व्यक्ति या तो पागल हो जाता है या तो ये शरीर छोड़ देता है। पागल मतलब वो संसार भूल जाता है, उसको संसार में फिर सुध बुध नहीं रहती। वृंदावन में जो संत रहते हैं, शुद्ध भक्त रहते हैं, वो इसी रूप के प्रति पागल है। दिन रात उनका इसी रूप के प्रति चिंतन चलता है। आज से 100 साल पहले एक सचिनंदन बाबा जी महाराज थे, वृंदावन में रहते थे। उनका आयु लगभग 110 साल हो गया था। कितना? 110 साल।
बरसाना में विश्वभानु कुंड है, उसके पास में वो छोटी सी कुटिया बना के बैठ भजन करते थे। और भजन में इतनी तल्लीनता थी, इतनी तीव्रता थी कि उनका शरीर स्टैचू बन जाता था, मतलब एक पिलर बन जाता था, हिलता नहीं था, डुलता नहीं था। और आधी आंख खुली है, आधी आंख बंद है और आंसू निकल रहे दिन रात। उनको एक ही इच्छा थी कि मुझे श्रीमती राधा रानी और कृष्ण दर्शन दे दे, बस मेरी यही एक इच्छा है। और राधा रानी का निक नेम है राय, वो राय राय करके बुलाते थे। अब इतना सब हो रहा था तो एक दिन क्या हुआ, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। बरसाना में जो राधा रानी का मंदिर है उसके लिए वो हार बनाते थे। उनका हार डायरेक्ट राधा रानी को पहनाया जाता था। कभी कभार फूल नहीं मिलते थे बरसाना में तो पैदल वृंदावन जाके रात में फूल लेके आते थे, हार बनाते थे और राधा रानी को अर्पित किया जाता था। इतना उनका भाव था। एक दिन पैदल भ्रमण कर रहे थे, एक सुंदर बगीचा देखा फूलों का। उनका मन में यही इच्छा हुई, मुझे राधा रानी के लिए हार बनाना है, फूल मिल जाए तो कितना अच्छा है, इतनी ज़्यादा मात्रा में है, अलग अलग रंग के हैं। भक्ति की इच्छा ये होनी चाहिए। ये जब चिंतन चलता है फिर कामदेव बाण नहीं चलाएगा आपके ऊपर। हमारा प्रॉब्लम यही है, मन को जहाँ खाली छोड़ दिया वो शैतान का घर बन जाता है। तो उनका चिंतन चलने लगा। अब उन्होंने उस बगीचे के मालिक को पूछा, आप थोड़ा फूल दे दीजिए, मुझे राधा रानी के लिए हार बनाना है। उसने बोला नहीं, मैं नहीं दूंगा। इच्छा तो थी फूल मिल जाए, और उन्होंने प्लान किया चलो नहीं दे रहा, रात के समय चोरी करेंगे, तो डेरा डाल लेते हैं पास में ही। अब सोए हुए थे, इतने में 5 चोर और आ गए उस धनी व्यक्ति के घर में डाका डालने के लिए। रास्ते में सोए हुए थे, थोड़ा स्पर्श हो गया तो चोरों ने बाबा जी को पूछा तुम कौन हो? बोले मैं चोर हूं। ये क्या करने के लिए आए हो? बोले बगीचे में बहुत खजाना है, उसको चुराना है, रात में मैं वेट कर रहा हूं। भक्तों का चोरी ऐसा होता है, वो अलग होता है। तो बोले ठीक है, हम भी चोर हैं, तुम भी चोर हो, हम दोनों मिलके चुराएंगे। साठ गांठ हो गई आपस में। अच्छा चुराना क्या है? बोले ये फूल है ना, ये चुराने। और चोर भी बेचारे राजी हो गए। शुद्ध भक्त का प्रभाव ही ऐसा होता है। बोले ठीक है, हम आपको मदद करेंगे। रात भर जितने फूल थे सब उठा लिए, और सुबह उठकर वो जो मालिक था बगीचे का उसने देखा सारे फूल गायब। अच्छा ये बाबा जी क्या किए, उन सबको चोरों को लेके गए बरसाना और बिठा दिया। बोले ऐसे से हार बनाते हैं, उनको हार बनाने में भी लगा दिया। हार बनाते बनाते वो जो उनका चोरी करने का इच्छा था खत्म हो गया। वो भी माला लेके जप करने लगे, भक्त बन गए। इसलिए हरे कृष्णा वालों के पास कोई आता नहीं है, यही समस्या है। वो पता है ये आ गया तो फिर वापस संसार में नहीं जाएगा। यही तो सबसे बड़ी बात है। कब तक 84 लाख योनि में घूमते रहोगे? हाँ, कौन सी योनि चाहते हो भैया? ये धंधा बंद कर दो, बहुत हो गया। ये धंधा बंद करके वापस चलो वैकुंठ। ये धंधा बंद नहीं किया ना तो माया आपको ऐसे 84 लाख योनियों में घुमाती रहेगी। अब उन चोरों की चोरी छूट गई, वो भक्त बन गए, माला का जप करने लगे, रोज दर्शन करने आते थे। ये बाबा की आयु बढ़ती गई, बढ़ते बढ़ते 100 साल हो गया। अब आजकल तो धाम में देखते हैं पंडे इतने शुद्ध नहीं हैं। तो ये पंडे लोग क्या करते थे बरसाना के, जहां बाहर से कोई भी विदेशी आता था या कोई भी दर्शन करने के लिए आता था, उसको ये बाबा के पास लेके जाते थे और दिखाते थे बहुत महान बाबा है। अब वो हिलते डुलते तो थे नहीं, उनको तो इस संसार से कुछ लेना देना नहीं था, आंखें बंद करके नित्य लीला का दर्शन होता रहता था। तो वो लोग पैसे फेंकते थे और ये पंडे लोग पैसा उठा के ले जाते थे। अब इनको कुछ पता ही नहीं है। मधु करीब मांग लिया, 3 दिन में एक बार खा लिया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उनका जीवन ऐसे ही होता है। अब एक दिन घटना घटती है कि
उनका वीर्य और बढ़ता जाता है, मुझे दर्शन कब मिलेगा, इतना समय मैंने व्यतीत कर दिया, मुझे दर्शन तो मिलना चाहिए। और रोज कुटिया में एक सांप आके बैठ जाता था साइड पे, वो दर्शन करता था। अब उनको वो भी भान नहीं है क्या है संसार में क्या चल रहा है, वो सांप फिर छाती पे लिपट जाता था, उनको कुछ पता ही नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो सांप भी दर्शन करके चला जाता था। और रो रो के उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। रोशनी जाने के बाद थोड़ा ड्राउजीनेस आया, उनको थोड़ा झपकी लग गया, नींद आ गया। नींद में एक सुंदर बालिका आ गई, दिखने में अद्भुत, 12 साल की आयु, अद्भुत तेज प्रकट हो रहा था, दिखने में इतनी सुंदर कि वो उस बाबा को आके पूछने लगी, आप इतने दुखी क्यों हो? तो वो बाबा ये कहता है, अरे लाली, इतना समय से मैं यहाँ पे बैठा हूँ, दर्शन की आस है और दर्शन नहीं मिल रहा है, और मेरी आंखें जा चुकी हैं, आंखों की रोशनी खत्म हो गई है, भागवतम पढ़ना चाहता हूँ वो भी पढ़ नहीं पा रहा हूँ। फिर वो लाली ने कहा, देखो एक काम करो, सामने मैं देख रही हूँ एक कपड़ा है, उस पर राधे श्याम लिखा है, उसको अपनी आंख में बांध लो और सो जाओ, सुबह उठोगे तो तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। उसने बोला ठीक है, इतना तो मैंने धैर्य धारण किया है इतने सालों से, कुछ समय और धैर्य धारण करता हूं। इतना कहकर वो वहां से अदृश्य हो गई। तो इतना में आंख, वो देख तो सकते नहीं थे, लेकिन जब आंख खुली तो उनको एहसास हुआ कि कुछ ना कुछ तो दिव्य है, वो कोई साधारण बालिका नहीं थी। तो कुटिया में कपड़ा रखा था जिसपे राधे श्याम लिखा था, उसको आंखों पे बांध लिया और सो गए। सोते समय भी उनका लीला का ही चिंतन चलता था। सुबह उठे, उस कपड़े को खोला तो दृष्टि वापस आ गई। दृष्टि वापस आते ही उनको फिर एहसास हो गया, कल रात को जो मेरे स्वप्न में आई थी वो स्वयं कौन थी? श्रीमती राधा रानी थी। अब उनकी लालसा और बढ़ गई देखने की, विरह और बढ़ता गया। विरह बढ़ते बढ़ते उनका प्राण जो अंदर था वो निकल गया और वो नित्य लीला में प्रवेश कर गए। कहने का मतलब क्या है, हम संसारी रूप को इतना ध्यान से देखते हैं, वो रूप हमारे मन में बस जाता है, वो निकलता नहीं है। अगर आप भगवान के रूप को ध्यान से देखोगे, उसको मन में बसाओगे, तो वो भी बाहर नहीं निकलेगा। समस्या क्या है कि जब से हम जन्म लिए हैं, खाली ये जन्म की बात नहीं है, इससे पहले वाले भी जन्म, जो जो हमने देखा है वो सब हमारे अंतःकरण वाले शरीर में स्टोरेज है, उसका पूरा फीड है पूरा। उसको हम क्लिक करते हैं तो सारा प्रोसेस काम करना शुरू कर देता है। जैसे कपड़ा होता है सफ़ेद, उस पर आप जो इंक का पेन होता है उसका निब रखो, वो एक डॉट पड़ता है, वो स्याही फैलती जाती है। ऐसे एक भौतिक विचार आता है तो उसका विस्तार होता है, विस्तार होते होते फिर आधा घंटा 1 घंटा बीत जाता है, जब चल रहा है, लेकिन भौतिक चिंतन भी चल रहा है। व्यक्ति को पता नहीं चलता मेरा 16 माला कब पूरा हो गया। अगर वही चिंतन भक्त करे भगवान की सेवा के विषय में, भगवान की इतनी विभिन्न प्रकार की सेवा होती है, फिर उसको माया के विषय में सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। प्रभुपाद जी एक कहानी बताते हैं, लिक्विड ब्यूटी। एक पुरुष था, उसने एक सुंदर स्त्री को देखा, वो देखते ही पागल हो गया। ये हमें याद रखना चाहिए। पागल होने के बाद उसका पीछा करने लगा, मुझे इससे शादी करना है, मुझे इससे विवाह करना है। अब वो अपने घर पहुंची तो ये पुरुष भी पहुंच गया। इस पुरुष ने उस स्त्री को बोला, आप दिखने में बहुत सुंदर हो, मुझसे विवाह करो। स्त्री बोली, ठीक है, तो मेरी सुंदरता पे बहुत मुग्ध हो, तुम 1 हफ्ते बाद आना, 1 हफ्ते बाद आना, उस पर देखना मेरा उस समय रूप कैसा होगा। उसने बोला ठीक है। तो ये पुरुष चला गया। 1 हफ्ते के अंदर इस स्त्री ने इतनी जुलाब की गोलियां खाई कि इसके शरीर के अंदर जो जो पदार्थ थे, उस पदार्थों का वर्णन करना यहाँ पे ठीक नहीं है, उसने बाल्टी भर के रख ली है। अब शरीर से जब वो बाय प्रोडक्ट निकलता जाएगा तो शरीर कैसा होगा? वो सिकुड़ता जाएगा, पतला होता जाएगा,
सुंदरता क्षीण होती जाएगी। हाँ, एक हफ्ते बाद वही पुरुष आया और उसने दरवाजा खटखटाया। उसी स्त्री ने दरवाजा खोला जो एक हफ्ते पहले बहुत सुंदर दिख रही थी, लेकिन दरवाजा खोला तो पुरुष उस स्त्री को पहचान नहीं पाया। उसने बोला कि एक हफ्ते पहले जो स्त्री यहाँ पे रहती थी वो कहाँ है? बोले वो मैं ही हूं। तुम्हारा रूप इतना कैसे बदल गया? बोले तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना, अंदर आओ। तो उसने वो बाल्टी दिखाया, सब पदार्थों का बाल्टी दिखाया, बोले इससे शादी कर लो। जो पुरुष के अंदर तत्व है वही स्त्री के अंदर तत्व है। रूप थोड़ा चेंज कर दिया तो पागलपन क्यों हो जाता है मन के अंदर? पुरुष के कुछ अंग है जिसपे स्त्री आकर्षित रहती है, स्त्री के कुछ अंग है जिसपे पुरुष आकर्षित रहते हैं। माया ने यही खेल खेला हुआ है। हम इतने पागल क्यों हो जाते हैं? अब आप बॉलीवुड के एक्ट्रेस को देखो, एक्टरों को देखो, कितने सुंदर दिखते हैं मेकअप करके। बिना मेकअप के देखो, बुढ़ापे में उनको कोई पूछने तक भी नहीं आता, मर जाते हैं ऐसे ही। जवानी में सारे अनुयायी साथ रहते हैं, फॉलोअर्स साथ में रहते हैं, पैसा रहता है। जैसे बुढ़ापा आया, इसलिए एक्टर लोगों को बुढ़ापा अच्छा नहीं लगता। प्रभुपाद जी लेक्चर में बोले, एक एक्ट्रेस थी, उसने शीशे में देखा कि उसका एक बाल सफेद हो गया, उसने आत्महत्या कर लिया। और मनुष्य यही करता है कि मैं बूढ़ा ना हो जाऊं, बूढ़ा हो गया तो मेरी इज्जत का कचरा हो जाएगा। इसलिए अलग अलग साधन है बूढ़ा ना होने के, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जब आपको यह पता चल गया दोनों में जो तत्व है एक जैसे है, भाई कुछ अलग है क्या? स्त्री के शरीर से सुगंध आती है या पुरुष के शरीर से आती है? वो शरीर नहीं है हमारा, आध्यात्मिक शरीर नहीं है। वो शरीर मिलता तो उसकी तो सुगंध ही सुगंध है। अरे उसका शरीर का बात भी छोड़ दो, स्वर्गलोक में जो देवी देवता रहते हैं उनके शरीर से भी सुगंध निकलता है। उनके शरीर में पसीना नहीं आता, उनके बाल सफेद नहीं होते, वो पृथ्वी पे पांव नहीं रखते, उनकी पलक नहीं झपकती। ये सारे गुण देवताओं में है, हमें वो एक भी गुण नहीं है। और फिर भी काला व्यक्ति हो तो उसको काली स्त्री बहुत अच्छी लगती है। प्रभुपाद लीलामृत में प्रभुपाद जी की जब शादी हो गई, अभय थे तो उनको अपनी पहली पत्नी पसंद नहीं आई तो उनका विचार हुआ मुझे दूसरी शादी करनी है। वो चल पड़े, पिता को बिना बताए लड़की के माता पिता के पास गए और समझौता करने लगे, मेरा अब अपनी लड़की से मेरा विवाह कब करा रहे हो? ये प्रभुपाद लीलामृत में लिखा है। लेकिन जैसे ही उनके पिता को बात पता चली, उन्होंने बुलाया और समझाया। बोले कृष्ण की तुम्हारे पे विशेष कृपा है। अभय ने पूछा कैसे कृपा है? बोले तुम्हारा आकर्षण नहीं है अपने पत्नी के प्रति, ये बहुत अच्छा है, इससे तुम्हें वैराग्य में ज्यादा प्रगति मिलेगी। ये अच्छा है। कल को सुंदर पत्नी मिल गई तो पति तो पागल हो जाता है, फिर वो पॉसेसिव रहता है। अरे किसी दूसरे पुरुष की नजर तो नहीं पड़ रही, कोई दूसरा पुरुष बात करे तो उसके मन में 100 विचार आते हैं। ये मैं रियलिटी बता रहा हूं, बुरा मत मानना, ये सत्य बात है। फिर बेचारी वो बात भी कर रही होगी, लेकिन उसको लगेगा अरे कुछ अफेयर है, कुछ संबंध है, उसमें फिर झगड़ा चलता है, मारपीट चलती है, फिर सब कुछ होता है। खाली कारण सुंदरता। वो सुंदरता क्या है? वो रंग किया हुआ है माया ने। एक काले व्यक्ति के शरीर के बाल काला रंग होता है, गोरे व्यक्ति के शरीर के बाल गोरा रंग होता है। भाई जलते हैं तो आग ये थोड़ी ना देखती है कौन काला है कौन गोरा है, वो तो समान रूप से जलाएगी ना। अग्नि ऐसा नहीं सोचेगी अरे गोरा है इसको आराम से जलाएंगे थोड़ा और ये काला है दिखने में अच्छा नहीं है इसको जल्दी जला देते हैं। ऐसा नहीं है। प्रकृति का नियम सब पे एक जैसा लागू होता है। फिर क्या समस्या है? समस्या यही है हम फोटोग्राफी संसार की बहुत ज्यादा करते हैं। कृष्ण का फोटोग्राफी करना चाहिए। शादी में देखा है कैमरे वाला पागल होता है,
मैं सत्य बताता हूँ, उसको खाने पीने का भी सुध नहीं रहता, कभी इस एंगल से फोटो खींचेगा, कभी उस एंगल से खींचेगा, उसको पैसे चाहिए होते हैं। कभी और कुर्सी के ऊपर रूफ पे चढ़ के खींचता है, उसको गिरने का भी डर नहीं रहता है, अगर मैं गिर गया, कहीं चोट लग गया, मर जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं, वो मग्न है अपना फोटोग्राफी में। ऐसे ही भक्तों को फोटोग्राफी करना चाहिए कृष्ण का हर एक एंगल से। मेरे कहने का मतलब ये है, कृष्ण ने आज क्या पहना है, पगड़ी में क्या है, और कमर पट्टा कैसे बांधा हुआ है, इसका फोटोग्राफी करो, तब तुम माया से बच पाओगे। नहीं तो तुमको कोई बचाने वाला नहीं है। शिव जी को कोई बचा नहीं पाया, तुमको कौन बचाएगा? ब्रह्मा जी को भी कोई बचा नहीं पाया, तुमको कौन बचाएगा? बड़ी विकट स्थिति है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें सदैव भगवान का चिंतन करना चाहिए। हमारा मन भगवान की सेवा में कैसे लगे, बस एक क्षण भी हमारा व्यर्थ ना जाए। एक समय भी व्यर्थ चला गया तो आप उसको वापस नहीं ला सकते, करोड़ों डॉलर देके भी वापस नहीं ला सकते हो, क्योंकि ये आयु हर क्षण मृत्यु की तरफ बढ़ रही है। इसलिए विचार ये होना चाहिए, मनुष्य शरीर मिला है, किसके लिए मिला है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, यही विचार होना चाहिए। इसको कैसे सफल पूर्वक हम साधन अपना पूरा करें, जिसके लिए हमें यहाँ पे भेजा गया है। हमें यहाँ पे कमाने के लिए नहीं भेजा गया। अरे परीक्षित महाराज के पास कोई धन वैभव की कमी थी क्या, जो सब कुछ छोड़ के 7 दिन कथा सुने? भरत महाराज के पास कोई वैभव की कमी थी? देवता भी उनके वैभव से जलते थे, वो सब कुछ छोड़ के जंगल में गए भगवत प्राप्ति करने के लिए। कितने बड़े बड़े भक्त हैं जिनके पास ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन कृष्ण के प्रति आसक्त थे। भरत महाराज के बारे में तो यहाँ तक लिखा है, कृष्ण का रूप इनको इतना सुंदर लगा, इतना मन को तृप्त हो गया कि उन्होंने अपना ऐश्वर्य मलवत कहते हैं शौच, उसके जैसे त्याग दिया। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा भी, जैसे हम शौच क्रिया करने जाते हैं और मल को देखते भी नहीं है। हम सोचते हैं यार ऐसी जगह पे आ गए, कब यहां से बाहर निकले। आप सोचते हो ऐसा? नहीं सोचते। चैतन्य चरितामृत में लिखा है, ये जो जीव है ना, ये मल में कीड़े की तरह बैठा हुआ है। सच में लिखा, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। और ये कीड़े को अगर मल से हटाओगे फिर उसी मल में जाएगा। वो मल क्या है? विषय का मल है, जिसको हम अनादिकाल से अपने साथ लेके बैठे हैं। प्रकृति की हर वस्तु पे अपना स्वामित्व जताना, ये मल है, मल, ये विष्ठा है, विष्ठा। और हम कीड़े की तरह उसमें बैठे हुए हैं। हमको अलग करो, हम बोलते हैं भाई सत्संग में आ जाओ, साधु संग में आ जाओ। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे, माया से बचना तो साधु संग में आना पड़ेगा, महात्मा के संग में आना पड़ेगा। बिना महात्मा के संग आए आपका ये माया का प्रभाव जाने वाला नहीं है। और एक बार से नहीं होने वाला है, ये बारंबार करना पड़ेगा, बारंबार। इसलिए भागवतम के 3 स्कंद के 25वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान कपिल कहते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हित कर्ण रसायना कथा हरद्वार वपुरवीर। आधा श्लोक मुझे याद आया, आधा श्लोक याद। उसका अर्थ इस प्रकार से है कि भक्तों के संग में आकर हमारा भगवान की कथा के प्रति रुचि जागृत होता है, श्रवण करने पर रुचि जागृत होता है। और जब रुचि हो जाता है फिर रति पैदा होता है, प्रेम पैदा होता है, और हमारे हृदय में जो अनर्थ है वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो भक्तों के संग में आकर कथा सुनने का यह महत्व है, क्योंकि हृदय ग्रंथि है। हृदय ग्रंथि क्या है? स्त्री पुरुष का आकर्षण। उस हृदय ग्रंथि को हम लेके बैठे हैं। और ये खाली मनुष्य योनि में नहीं है, हर एक योनि में है। हर एक योनि में भगवान ने नर और मादा बनाए हैं। आप थोड़ा ऑब्जर्व भी करो, कबूतर होता है मेल पिजन और फीमेल पिजन। वो जो कबूतर होता है मेल होता है, नर होता है, वो मादा कबूतरी को रिझाने के लिए गोल गोल घूमता है। कभी देखा आपने?
उसको कहते हैं फ्लैटरिंग। फ्लैटरिंग मतलब उसको अपने शब्दों से उसको वो करना, अपने जाल में फंसाना। मनुष्य भी वही कर रहा है। भागवतम के 9वें स्कंद में जब ययाति महाराज को छोड़ के देवयानी जाने लगी तो ययाति महाराज बोलते प्लीज प्लीज मत जाओ ना। वो हाथ पांव पकड़ने लगे, देवयानी के पांव दबाने लगे, मत जाओ मुझे छोड़कर। इतना व्यक्ति निम्न स्तर तक चला जाता है क्योंकि उसको इंद्रिय भोग मिलना बंद हो जाएगा, इसलिए वो हाथ जोड़ता है, मत जाओ मत जाओ। और फिर अपना अनुभव अंत में बताते हैं 1000 साल तक मैं तुम्हारे साथ काम क्रीड़ा करता रहा, लेकिन तब भी मुझे संतुष्टि नहीं मिली। क्योंकि मेरा काम कैसा था, तो अग्नि के अंदर घी डालना। अग्नि के अंदर जितना घी डालोगे वो अग्नि उतना भड़कती है। इसलिए इन इंद्रियों को जितना विषय दोगे ये इंद्रियां और मांगेंगी। ये दिल मांगे मोर, ये माया ने एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है सब जगह, ये दिल मांगे मोर। हमें कृष्ण को मोर मांगना चाहिए। कृष्ण, हम अपने इंद्रियों से कृष्ण का स्पर्श करना चाहिए। आंखों से जब हम कृष्ण को देखते हैं तो ये स्पर्श कहलाता है। कानों से जब कृष्ण के बारे में सुनते हैं तो ये भी स्पर्श है। जीवा से कृष्ण का प्रसाद लेते तो ये भी स्पर्श है कृष्ण का। हर एक इंद्रियों को कृष्ण के स्पर्श में लगाना चाहिए, तब आप कृष्ण के सौंदर्य का अवलोकन कर पाओगे, कृष्ण के सौंदर्य को निहार पाओगे। अन्यथा फिर इस माया के सौंदर्य को निहारते रहो। और माया का सौंदर्य निहारना मतलब 84 लाख योनि में आवागमन चलता रहेगा। गधा भी ऐसे करता है। गधा गधी को बुलाने के लिए कितना सुंदर गाता है। बहुत सारे उदाहरण है। कभी देखा करो, थोड़ा विचार किया करो इसके बारे में। उसका गाना कितना सुंदर होता है। गधी को बहुत अच्छा लगता है, हमको अच्छा नहीं लगेगा। उसका अपना स्टाइल है, उसको शरीर ही वैसा मिला, योनि वैसी मिली, क्या करे बेचारा, वो अपने स्टाइल से तो गाएगा ना। इसलिए ये सब संसार में मिथुनी आकार है। मिथुनी आकार मतलब जैसे बस डिपो में जाते हो, एसटी महामंडल, वो आकार है बस का। ये संसार मिथुनी आकार है, ये मैथुन का आकार है। बस यही प्रसंग चलता है। रूपा जी तात्पर्य में लिखते हैं जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रहे हो, जितने बड़े बड़े महल देख रहे हो, उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे क्या रीजन है? यही काम भोग। काम भोग के लिए व्यक्ति बना रहा है। बनाने को कोई आवश्यकता नहीं है, बना सकते हो, लेकिन सिंपल बनाओ। कितना ऐश्वर्यशाली बनाया जाता है, किसके लिए? अपनी इंद्रियों को भोगने के लिए। इसलिए गृहस्थ के लिए कहा जाता है बड़ा घर बना रहे हो अच्छा है, लेकिन उसमें कृष्ण का सुंदर मंदिर भी बनाओ, तभी वो आपका कार्य कृष्ण भावनामृत कर्म कहलाएगा। सबके लिए भोजन बना रहे हो, उसमें कृष्ण के लिए भी बनाओ। कमा रहे हो, उसमें से कुछ कमाई कृष्ण को दो। ऐसे जुड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर हर एक कार्य माया के लिए होता रहेगा। तो यहाँ पर शिव जी और कामदेव उन द्वारका की रानियों की मुस्कुराहट और चितवन देखकर पागल हो गए। उसे रहा नहीं गया, कामदेव ने अपना धनुष बाण छोड़ दिया। लेकिन वही द्वारका की रानियां कृष्ण की इंद्रियों को विचलित नहीं कर पाई। भागवत में ऐसा भी वर्णन है, सुबह द्वारका में मुर्गा बोलता था और बोलने पर, उस समय तो घड़ी नहीं होती थी, मुर्गा बोलने पर ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना पड़ता था। तो कृष्ण जाग जाते थे। उनकी पत्नियां साथ में सो रही होती थी तो वो मुर्गे को गालियां देती थी, तेरे को यही समय मिला था बोलने का, अभी हमारे कृष्ण हमारे साथ में, और तू बोल दिया ये उठ के चल देंगे, हमें इनका संग नहीं मिलेगा। कृष्ण तुरंत खड़े हो जाते थे, ज़्यादा देर नहीं लगाते थे। हम तो देर लगाते हैं, मंगला आरती के लिए उठना हो तो थोड़ा 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट में फिर स्नूज होता है, फिर एक बेल बजता है, थोड़ा और 5 मिनट रुक जाओ। यही माया है।
जो तो आपको बिस्तर में सुलाना चाहती है, बेटा सोता रहे, तो 84 लाख योनि में सोया रहा, मेरी गोद में एक जन्म और दे दे, क्या प्रॉब्लम। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं एक खाली मनुष्य शरीर मिला है, इसको कृष्ण को दे दो, बाकी कृष्ण देख लेंगे। आपने पिछले 84 लाख जन्म माया को दिए हैं, गिफ्ट में दिए हैं, लेकिन अभी ये जीवन केवल कृष्ण को दे दो, आपका हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, बैलेंस नील हो जाएगा। अब आप डिसाइड करो किसको जीवन देना है। बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाता है, जो बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख है, उसको बार बार बताने में भी समझ नहीं आएगा। इसलिए ये बहुत ही हैवी टॉपिक था। ऐसे श्लोक मुझे ही मिलते हैं बोलने को, कोई और लेता नहीं है। लेकिन सत्य बताना चाहिए। कृष्ण गीता में बोले अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम इचयत। अरे सत्य बोलो, प्रेम से बोलो, और साधु का कर्तव्य सत्य बताना। तो जनता को गुमराह रखेंगे, दिग्भ्रमित रखेंगे, फिर साधु होने का लाभ क्या है। इसलिए सत्य बताना चाहिए, और ये सत्य है। आकर्षण इसी पे बना हुआ है, स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री, और उसके फिर विस्तार होता रहता है। इसलिए इस आकर्षण को रोकने के लिए सभी घर के सदस्यों को, सभी घर की वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में लगा देना चाहिए, अपने आप आकर्षण रुक जाएगा। फिर धन के प्रति कोई आकर्षण नहीं इसलिए पुरुष को सोचना चाहिए वो मेरी दासी नहीं है, वो कृष्ण की दासी है। वो बच्चे मेरे नहीं है, वो कृष्ण के दिए हुए हैं, उनको भक्त बना के मुझे वापस भेजना है भगवान के पास। तुम्हारे बच्चे हैं क्या? पूर्व जन्म में तुम्हारे बच्चे थे? तुम्हारी जो पत्नी है पूर्व जन्म में तुम्हारी पत्नी थी क्या? नहीं थी, फिर क्यों अपना मान रहे हो? संबंध भी कैसा है, वो लहर आती है, दो तिनके मिल जाते हैं, फिर एक लहर आती है, दो तिनके अलग हो जाते हैं। संबंध ऐसा ही है संसार में। तुम्हारा कर्म था, इस परिवार में जन्म ले लिया, अब इस शरीर में कर्म समाप्त होगा तो अगले जीवन में जाना पड़ेगा। इसलिए भागवतम का अध्ययन करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए, और साधु संग में आके श्रवण करना चाहिए। श्रवण करने से फिर जो सुना है उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक सूचना है खत्म करने से पहले,